अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मारिया अली। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। सारा कसूर उस्मान का है, सिर्फ और सिर्फ उस्मान ही है जिसने अनीस बीबी को कत्ल किया। हमजा और अनीला बेचारी को तो फंसाया गया है। अनीला के खिलाफ एक भयानक किस्म की साजिश की गई है, उसे डरा कर खामोश किया गया है, उसे ब्लैकमेल किया जा रहा है। उस्मान और अनीस बीबी की शदीद लड़ाई होती है और नुमान और उसकी बहन इस वक्त हकीकत जो है छुपा रहे हैं। उस्मान तो पहले ही हिना को तलाक देने वाला था और ये फैसला पहले ही हो चुका था। अनीस बीबी को कत्ल करने की प्लानिंग आखिर फिर किसकी थी? आप देखें कि जी इस्लामपुरा में ये अफसोसनाक वाक़या पेश आता है। अफसोसनाक इसलिए कहूँगी कि सिर्फ कत्ल नहीं किया गया, रिश्तों का कत्ल भी किया गया है। एक औरत रिश्तों के तकद्दुस को पामाल करती है, खौफनाक मनाजिर हैं ये। चीज़ें जो है सोच कर डर लगता है, मेरे तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं सोच के कि अब आप क्या रिश्तों पे एतबार नहीं कर पाएंगे? रिश्तों के तकद्दुस को किस तरह से पामाल किया जा रहा है। पुलिस के पास ही अब आखिरी दिन है जिसके बाद अनीला जो है वो एक बार फिर से ज़मानत जो है लेने जाएगी। पुलिस की तफ्तीश के मुताबिक अनीला जो है ना सिर्फ सास की कत्ल की प्लानिंग में शामिल है बल्कि वो 302 की मुलजिम है, यानी कि उसने बाकायदा ये कत्ल किया है, मारा पीटा है और उसने इस कत्ल में जो है बराबर का हिस्सा डाला है। अगर अनीला के खिलाफ जो है सिर्फ प्लानिंग और सबूत मिटाने का इल्ज़ाम है तो उसकी ज़मानत आसानी से हो जाती, लेकिन ऐसा नहीं है। उस पर 302 की जो है दफ़ात वगैरह लगाई गई हैं। उन्होंने कहा है कि ये कत्ल में बराबर की शरीक थी। अब मैं आपको बताती चलूँ कि अनीला का भाई जो है वो इस वक्त बहुत ही अपनी बहन से मोहब्बत के तकाजे पूरे कर रहा है या किसी और चीज़ को छुपाने के लिए तकाजे पूरे कर रहा है। उसकी कोशिश है कि जी किसी न किसी तरह जो है दे दिलाकर अनीला का नाम इस केस से बाहर निकालें। इन्होंने नुमान को डराने की भी कोशिश की, उसको उसके पीछे बंदे भी लगाए, उसको जो है कत्ल करने के लिए भी जो है लोगों को शायद हायर किया गया, इसीलिए तो लोग पीछे लगाए हुए थे, या फिर डराने के लिए हायर किया था। और फिर बच्ची को लेकर भी उसको ब्लैकमेल किया गया। हर तरह से इन दरिंदों ने जो है वो फैमिली को डराने की कोशिश की कि किसी तरीके से पुलिस ही पैसे ले ले और अनीला का नाम इस केस से निकल जाए, ले देकर ये सारा का सारा केस ही बंद हो जाए। अब अनीला की फैमिली इकरार कर रही है कि अनीला से गलती हुई, लेकिन वो कातिल नहीं है, वो बेचारी तो मजबूर थी, उसको तो ब्लैकमेल किया जा रहा था। अनीला के नाजायज़ ताल्लुकात के गवाह जो है एक नहीं दो लोग मौजूद हैं। 2 बंदे जानते थे, वो भी ऐसे पता नहीं क्या चल रहा था इस गंदगी से भरपूर घर में कि एक बंदा कहता है मैं उससे मोहब्बत करता हूँ अनीला से, और वो भी नाजायज़ ताल्लुकात में था, और दूसरा बंदा भी था। पता नहीं क्या बकवास है। ये 2 बंदे गवाह हैं कि नाजायज़ ताल्लुकात चल रहे थे। एक हमजा है और दूसरा अनीला का जो चचा अख्तर है, ये 2 गवाह हैं। इसी तरह अनीस बीबी के कत्ल के वक्त भी अनीला का जो अनीला की हमसाई है वो दरवाज़ा बंद करते हुए उसने चीज़ें देखी थीं। सीसीटीवी और रिकॉर्डिंग सामने आने के बाद अनीला ने एक नई कहानी सुना दी है कि मैं बेचारी मजबूर थी नाजायज़ ताल्लुकात बनाने पे। इन लोग ने मुझे ब्लैकमेल किया था और बहुत बुरे हालात चल रहे थे, ये मुझे जान से मार देना था, इन्होंने मेरे बच्चे को भी मार देना था। तो अब ये इतने महीने का चक्कर जो है जिसने चला के आखिर में ये कहानी सुनाई है कि मुझे वो ब्लैकमेल कर रहे थे। अब जी उस्मान अपनी बीवी हिना से खुश नहीं था। ये भी एक नई कहानी इन लोगों ने बीच में शामिल की है। वो अपनी बीवी हिना को तलाक देना चाहता था, सिर्फ बच्चे के पैदा होने का वेट किया जा रहा था ताकि जो है, क्योंकि हामिला औरत को तलाक नहीं होती। अब ये नई कहानी इन्होंने सामने रखी है कि वो तो पहले ही अनीला को तलाक देना चाहता था, इसलिए अनीला की अब तलाक हो गई। अनीला खुद रहना नहीं चाहती, माँ के कातिल के साथ कौन औरत रहना चाहेगी। उस्मान अक्सर अपनी सास से लड़ता था और इसी वजह से उसने हमजा को साथ मिला के अपनी सास का कत्ल किया। ये आप किसका वर्जन है? ये अनीला और उसके भाई का वर्जन है। अनीला और उसका भाई, यकीन करें कि ऐसा भाई तो सदियों में ही पैदा होता है जो अपनी बेगैरत किस्म की बहन का जो है ना सिर्फ साथ दे रहा है बल्कि उसके साथ खड़ा है। कहानियाँ भी सोशल मीडिया पर फैला रहा है। उस्मान पर इन्होंने सारी चीज़ें डाल दी हैं क्योंकि उस्मान से अनीला के भाई ने मुलाकात की थी, इनके मामलात नहीं तय हुए, तो अब सारा का सारा जो है मुद्दा उस्मान पे इन्होंने डाल दिया। अनीला बेचारी तो बस घर में मजबूर थी और उसे डरा धमका के चुप करा दिया गया। उसकी वीडियोस इनके पास थी और पता नहीं क्या कुछ कर लिया। अनीला अपने एक इंटरव्यू में मान चुकी है कि जो कत्ल बहुत खौफनाक था और वो डर गई थी। करने वाली ही ये खातून है और ये डर गई थी। यानी उस्मान और हमजा ने अपने जुर्म का एक ऐसा जो है एनी शाहिद जो है छोड़ दिया है। अब ये लोग पागल हैं, मतलब अब क्या कहानी सुना रहे हैं? या तो उस्मान जो है वो पागल है या उसे अनीला पे इतना भरोसा था कि हम बेदर्दी से कत्ल कर रहे हैं इस औरत को, अनीस बीबी को, और अनीला जो है कभी मुंह नहीं खोलेगी। अगर अनीला इतनी मासूम थी, रोटी को चोची कहती है, तो वो उस्मान से रात रात भर जो है वो
बातें क्यों किया करती थी, उस्मान के साथ जो है घूमने फिरने क्यों जाया करती थी। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें, हमज़ा के साथ मिलकर कत्ल जो है इन दोनों ने किया, दोनों ने कत्ल की प्लानिंग की और उसके बाद अब ये सारी की सारी गेम जो है वो डाल रहे हैं एक बंदे के ऊपर। हमज़ा भी अनीला और उस्मान की तरह पूरी तरह जो है इस कत्ल की प्लानिंग में और कत्ल की एग्जीक्यूशन में शामिल है। अनीला ने तो अपने खून आलूद कपड़े अपने भाई और बहनोई के ज़रिए जो है गायब करवा दिए, निशानात और सबूत वगैरह मिटा दिए। ये दोनों जो है ना बेकार मोहब्बत का जो शिकार थे, बल्कि मोहब्बत के लस्ट का शिकार थे, ये फंस गए हैं। जबकि हमज़ा ने बताया कि जी करंट लगाने वाली और सास को कत्ल करने के बाद जो है उसके मुंह पे जूते मारने वाली और कोई नहीं, ये अनीला ही थी। उनके चेहरे पर इसने बड़े जूते मारे हैं। कभी तुम कहती हो कि जी तुम बेचारी जो है मासूम हो, ये तुम्हें ब्लैकमेल कर रहे थे, कभी कहती हो कि मुझे कमरे में बंद कर दिया था, तुमने कुछ भी नहीं देखा, कभी कहती हो कि इतना खौफनाक कत्ल था, मैं डर गई हूँ, कभी कहती है कि जी खौफ से मेरे हाथ पाँव कांपना शुरू हो गए थे, मैंने खून देखा तो मैं बेहोश होने लगी थी। झूठ पर झूठ बोलकर जो है ये बचने की कोशिश कर रही है। पुलिस को चाहिए कि अनीला को गिरफ्तार करे, बस सारे मामला को छोड़े, प्रॉपर तफ्तीश करे, 2 चपेड़े मारे, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। पुलिस के साथ ही गेम्स खेल रही है या फिर पुलिस को पैसा खिला दिया गया है। मैं चाहती हूँ हुकूमत वक्त से कि इस दरिंदा सिफ्त औरत को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए, ताकि लोग रिश्तों के तकद्दुस को पामाल ना कर सकें और लोगों को पता होगा अगर रिश्तों के साथ खिलवाड़ किया जाएगा तो ऐसा जो है अंजाम होगा, ऐसी सज़ा मिलेगी।